वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरी जान हो तुम, मेरा प्यार हो तुम, मेरी जान हो तुम, मेरा प्यार हो तुम, मेरी जिंदगी की बहार हो तुम, मेरी जिंदगी की बहार हो तुम, मेरे हम सफर देखे एक नजर, मेरे हम सफर देखे एक नजर, मेरे दिल की आकार हो तुम, मेरी जान हो तुम, मेरा प्यार हो तुम, मेरी जान हो तुम, मेरा प्यार हो तुम। मेरे दिल के प्रेम समंदर की लहराती हुई लहर हो तुम, मेरे सच्चे प्रेम के नावों की बस एक ही पतवार हो तुम, मेरे हम सफर देखे एक नजर, मेरे हम सफर देखे एक नजर, मेरे दिल की आकार हो तुम, मेरी जान हो तुम, मेरा प्यार हो तुम। पाकर तुझे सब कुछ भुला दिया, कोई भी गम मुझ में अब नहीं, कब से आस लगाए था, मेरे प्यार का आधार हो तुम, मेरे हम सफर देखे एक नजर, मेरे हम सफर देखे एक नजर, मेरे दिल की आकार हो तुम, मेरी जान हो तुम, मेरा प्यार हो तुम, मेरी जान हो तुम, मेरा प्यार हो तुम। मेरा दर्द तू मेरी है दवा, तेरे प्यार में रहूं मैं जवां, चाहत मेरी तुम साथ साथ हो, मेरे दिल के हकदार हो तुम, मेरे हम सफर
सफर देखे एक नजर मेरे हम सफर देखे एक नजर मेरे दिल की आकार हो तुम मेरी जान हो तुम मेरा प्यार हो तुम मेरी जान हो तुम मेरा प्यार हो तुम मेरी जिंदगी की बहार हो तुम मेरी जिंदगी की बहार हो तुम मेरे हम सफर देखे एक नजर मेरे हम सफर देखे एक नजर मेरे दिल की आकार हो तुम मेरी जान हो तुम मेरा प्यार हो तुम मेरी जान हो तुम मेरा प्यार हो तुम। चलिए भाई देखिए आप लोग के सहयोग से जो हम चुनाव जीत गए। आइए चलिए। बैठिए। हाँ ठाकुर साहब, बधाई हो बधाई हो। धन्यवाद। विराजिए। बैठो 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 बैठो। बधाई हो ठाकुर साहब, बधाई हो। आइए 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 बैठिए। आज तो बहुत ही जश्न होना चाहिए ठाकुर साहब, क्योंकि एक नहीं दो खुशी है। पहला तो आप चुनाव जीत गए और दूसरा जो आपके ऊपर पहली पत्नी के मर्डर का केस चल रहा था ना, वो भी खत्म हो गया। हाँ चमनलाल, आज तो जश्न होना ही चाहिए। जश्न जरूर होगा, बिल्कुल होगा जश्न। चमनलाल, चुनाव तो हमको जीतना ही था, क्योंकि राजनीति के बिसात पर बिछाया हुआ मेरा हर मोहरा बिल्कुल सही निशाने पर था। और तुम तो जानते हो चमनलाल, अगर हमने अपनी पत्नी सावित्री को नहीं मरवाया होता, आज शायद हम इस मुकाम पर नहीं होते चमनलाल। और ये तो सही है, हर सफलता चमनलाल कुर्बानी मांगती है, कुर्बानी। हाँ, आप तो गुरु हैं, गुरु। बैठिए। आप लोगों के सहयोग से हम ये चुनाव जीते हैं। ये जीत हम सब की है। हम लोग आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे ठाकुर साहब। हाँ ठाकुर साहब, जश्न तो होना ही चाहिए, मगर दोहरी खुशी का नहीं, तिगुनी खुशी का होना चाहिए। आज आपका बरसों पुराना सपना जो पूरा हो गया है। बरसों पुराना सपना? अरे वही सपना चमन से जो गोवर्धन पांडे को हराकर इस कुर्सी में बैठने का। हाँ, ये तो है। उसको हराना ही तो जरूरी था। हाँ, ठीक हुआ ठाकुर साहब। हाँ चमनलाल, जश्न होगा, जरूर होगा जश्न। जाओ, जश्न की तैयारी करो।
बार मना किया है, बिना खबर किए मत आया करो। समझते नहीं हो यार तुम लोग। ऐसा सर, अपने पास इस बार माल थोड़ा जल्दी है और आप तो जान ही रहे हो उधर पुलिस के पहरे। ठीक है, पुलिस इधर भी टाइट है, और माल कहाँ है ना सेठ? पीटर ठीक ठाक है, बराबर है ना? जितना बोला था उतना लाया ना? अरे सर, कभी सौदे में गलत हुआ है क्या? चावला, इन पाउडर को ठिकाने लगाना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो चमन लाल, मैंने अपने लड़कों को बोल दिया है, वो तुमसे आकर के ले जाएंगे माल। और एक बात याद रखना, किसी के भी जुबान पर ठाकुर साहब का नाम नहीं आना चाहिए। अरे कैसा बात करता है सेठ? आप उन लोग से भरोसा उड़ गया क्या? और तुम लोग के ईमान का क्या भरोसा? अरे नहीं चमन सेठ, मरना है क्या? ठाकुर साहब से कौन दुश्मनी लेगा? खानवलकर, ऐसे ही झुग्गी झोपड़ बस्तियों में अपराध पनपते हैं, आज कोई बच के नहीं जाना चाहिए। अब आप देखिए मैं क्या कहर ढाता हूँ। फिरकी, जाओ देखो वहाँ क्या है। सर, शंभू कहाँ मिलेगा? चलो मेरे साथ। बहुत नाटक लगा रखे साला, बहुत नाटक लगा रखे हो। पकड़ रे, चल साले, चल। क्या रखा रे? हैं तो कुछ नहीं साहब, कुछ रखा नहीं तो भाग क्यों रहा था? हैं दिखा, चल क्या रखा, चल दिखा, चल दिखा। अरे देता है ना साहब। निकाल निकाल, ये लीजिए। अच्छा, छोड़ दीजिए ये बात। और देख क्या रखे। कुछ नहीं साहब। चल निकाल, चल। क्या साहब? चल निकल, चल। इलाका अच्छा रे। संभालिए अपने अपराधी, आज की बोनी बहुत अच्छी हुई। चलो ले चलो इनको थाने में। चलो बैठाओ गाड़ी में, चलो बैठाओ। यस सर। बाबू,
पकड़ो इसको। ठाकुर साहब, वो इंस्पेक्टर हमको बहुत मारा है। ठाकुर साहब, ये हमको बहुत बहुत मारा है। छोड़ो 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 इसको, छोड़ दो इसको। नहीं ठाकुर साहब। अरे ठाकुर साहब, कैसे कैसे नामर्दों को पाल के रखा है आपने? अरे पालना है तो मर्द को पालना सीखिए, मर्द को। वाह, हमारा माल पकड़कर और हमारे आदमियों को मारकर हमारे ही सामने तुम हमारे आदमियों को नामर्द कहते हो? वाह भाई, डेयरिंग है तुम में, मानना पड़ेगा। इसे डेयरिंग नहीं कहते ठाकुर साहब, इसे मर्दाना ताकत कहते हैं, जो तुम्हारे किसी आदमी के पास नहीं है और मेरे ख्याल से बिस्तर में भी नहीं है। वाह, ये हुई ना मर्दों वाली बात। वाकई तुम मर्द हो, मानना पड़ेगा। तभी तुम बहुत दिनों से हमारे पिछवाड़े पर हाथ मार रहे हो। ठाकुर साहब, अगर आपके पिछवाड़े में हाथ नहीं मारते तो आपसे हाथ कैसे मिलाता है? मतलब ये कि ठाकुर साहब, मैंने जितने भी आपके आदमी को मारा है और आपको जितना भी माल पकड़ा है, मेरा मकसद सिर्फ आप तक पहुंचना था। तुमसे हाथ मिलाकर हमें क्या मिलेगा? आपको तो मालूम है ठाकुर साहब कि खादी और खाकी का चोली दामन के साथ होता है और बिना खाकी के खादी अधूरी रहती है। वाह, बात में दम है इसकी। बिल्कुल दम है। हाँ ठाकुर साहब, इसके बात में नहीं, आदमी में दम है। इसको एक मौका देके भी देखा जाए, क्यों भाई? जब तुम सब लोग बोल ही रहे हो तो मुझे क्या। चमनलाल, नए मेहमान के स्वागत की तैयारी करो। ये आप ठीक नहीं कर रहे ठाकुर साहब। ये आदमी हमारे लिए कभी सही नहीं हो सकता। अरे मेरी मानिए तो इसको अभी गोली मार दीजिए। नहीं, बाद में ये नासूर बनेगा, तब इसका कोई इलाज नहीं है ठाकुर साहब। नहीं चमनलाल, तुम बेकार में चिंता कर रहे हो। आज से ये अपना ही आदमी है। तुम स्वागत की तैयारी करो। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ठाकुर साहब, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो क्या है इंस्पेक्टर कि तुमने चमनलाल को बीच शहर में पीटा है, तो थोड़ा गुस्सा है। बाद में तुम दोनों अच्छे दोस्त बन जाओगे। चमनलाल दिल का बुरा आदमी नहीं है। आओ बैठो। जाने भी दीजिए चमन सेठ, आप क्या कर सकते हैं? आप तो ठाकुर साहब ने इंस्पेक्टर के सर पर हाथ रख दिए है। अब दुश्मनी लेके कोई फायदा नहीं। उसने कड़ा देके आपके तरह दोस्ती का हाथ बढ़ाया। नहीं शंकर, नहीं, इतनी आसानी से मैं ये नहीं भूल सकता। उस हरामी ने चमनलाल के गिरबान पे हाथ डाला है। हराम के जने को मैं ऐसी मौत मारूंगा कि यमराज भी कांप उठेगा, यमराज भी कांप उठेगा। कहीं ऐसा ना हो इंस्पेक्टर का दिया कर आपका हाथ ना रोके। नहीं शंकर, नहीं, ये कड़ा ही तो मुझे इंतकाम की आग में जलाता रहेगा। और जब तक मैं उसे मौत के घाट नहीं उतार लेता हूँ शंकर, देख लेना, एक कड़ा मैं पहने रहूंगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं ये सब क्या सुन रही हूँ जय? अपनी नहीं तो कम से कम मेरी रेपुटेशन का तो ख्याल करो। क्या है ये सब? क्या बात है, क्यों आज इतनी भड़क रही है? मैं भड़क नहीं रही हूँ, मैं तो बस तुमको समझा रही हूँ। एक तो बड़ी मुश्किल से मैंने तुमको नौकरी पे लगवाया है, और एक तुम हो ना, तो तुम्हें अपनी नौकरी की चिंता है ना मेरी। वैसे ही साला मैं ऑफिस में बदनाम हूँ कि तुम्हारा सपोर्ट करती रहती हूँ। वो तो तुम करती ही हो। शराब जय, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। तो फिर मैडम किस मूड में है? ओह गॉड, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। मेरा तो सिर्फ एक ही इलाज है, और वो हो तुम। अब बता भी दो, आखिर किस बात का गुस्सा तुम मुझको उतार रही हो? कोई बात नहीं है, जाओ तुम अपना काम करो। अच्छा बाबा, मुझसे गलती हो गई, अब माफ भी करो। आज से सारी उल्टी टांग वाली हरकतें बंद। उल्टी टांग वाली नहीं, उठपटांग वाली। अच्छा बाबा, वही उठपटांग वाली। अब बता भी दो, आखिर क्या बात, किस बात पे इतना भड़क रही हो?
यही कि नगर निगम के चुनाव को पूरे 2 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई भी वादा पूरा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है जो मेयर साहब ने चुनाव जीतने के लिए किया था। अरे दिखेगा भी कैसे, अभी उनके आंखों के सपने जो पूरे नहीं। अब तुम वादे पूरे करने की बात करती हो। लेकिन जय हमें कुछ करना चाहिए, कोई बड़ा भांडाफोड़ करना चाहिए इस मुद्दे पर। हम कुछ ऐसा कार्यक्रम पेश करेंगे जिससे इन नेताओं का भंडाफोड़ हो सके। मगर ऐसा होगा क्या जो हम उसे दिखा सकते हैं? कुछ भी दिखाने से पहले तो बॉस की परमिशन मांगनी होगी। क्यों ना हम यूथ का साथ लें? यूथ? हाँ प्रियंका, यूथ ने बड़ों की कुर्सी हिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। हम भी अपने कार्यक्रम के लिए यूथ का साथ लेंगे। लेकिन यूथ हमारी क्या मदद कर सकते हैं? यूथ ही हमारी मदद करेगी और वही कर सकती है। हम यूथ से पूछेंगे कि नए मेयर ने क्या अपने वादे पूरे किए जो उन्होंने चुनाव जीतने के लिए किया था। अगर किए हैं, हम यूथ के और समाज के व्यक्तियों के जवाबों को मिलाकर एक कार्यक्रम तैयार करें और उस कार्यक्रम में हम मेयर जोगेंद्र सिंह ठाकुर का भी स्टेटमेंट लेंगे। शायद इस तरह से हम कुछ नेताओं का भंडाफोड़ करने में सफल हो जाएंगे। क्या बोलती? गुड है यार, क्या आइडिया सोचा है। तो जवान भिड़ जाओ ऑपरेशन भांडाफोड़ द इंक्वायरी को सफल बनाने के लिए। इस सफलता की पहली हकदार तुम हो। थैंक यू। अब देखना कैसे हम नेताओं का भंडाफोड़ करते हैं, और इस शुभ काम के लिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। अरे खानवालकर, ठाकुर साहब प्रणाम। आओ बैठो। आज सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ? कुछ खास नहीं ठाकुर साहब, बस यूं इधर से गुजर रहा था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। एक बात करनी ठाकुर साहब आपसे। हाँ बोलो, क्या बात? आप तो जानते हैं कि हमारा शहर काफी छोटा है, और यदि इस छोटे शहर में यदि कुछ होता है, बड़े बड़े अधिकारी अफसरों में आंख में खड़कने लगता है। तुम कहना क्या चाहते हो, जरा साफ साफ कहो खानवालकर। गुस्ताखी माफ हो ठाकुर साहब, इस बार इलेक्शन के दौरान आपका नाम काफी उछला है। विरोधी पार्टी ने आरोप लगाया कि आपने चुनाव जीतने में शराबें बांटी हैं, और आपके नाम से कई जगह धनवर्षा भी हुई है। बुड़बक, अरे ये सब आरोप से तो एक नेता जो है नेता होता है, और कोनो नेता पर अपोजिशन पार्टी वाले आरोप नहीं लगाएंगे तो अपोजिशन वाले कैसे कहलाएंगे? और फिर चुनाव में तो दारू बांटना, पैसा बांटना, ये सब तो जनता जनार्दन को प्रसन्न करने का तरीका है। अरे भाई, यह सब तो जनता जनार्दन का सेवा है कि नहीं? क्या खानवालकर? मुझे सब पता है ठाकुर साहब, मगर मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूँ, कुछ दिनों के लिए अपने 2 नंबर के धंधे सब बंद कर दें, क्योंकि शहर का माहौल काफी गर्म हो रहा है। अगर ऐसे में आपके नाम की एक भी फाइल खुल जाती है, सबका बच पाना मुश्किल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 2 नंबर के धंधों को आप कुछ दिनों के लिए बंद कर दें। अच्छा ये बताओ खानवालकर, तुम हमें यहाँ समझाने आए हो कि हमारा धंधा बंद करा दोगे? भाई आप मेरी बात नहीं समझ रहे ठाकुर साहब। अगर इस बार कुछ गड़बड़ हुई तो हम सबका बच पाना मुश्किल है। अरे किसका बच पाना मुश्किल है खानवालकर? आए ठाकुर साहब, पाए लगी। आओ आओ चमनलाल। सिर्फ ठाकुर साहब का नहीं चमनलाल, हम सबका बच पाना मुश्किल है, जो ठाकुर साहब के 2 नंबर के धंधे में शरीक है। अरे अभी कुछ हुआ नहीं और लगा इनका अभी से फटने। अरे ऐसा है इंस्पेक्टर साहब कि जिनके सिर पर ठाकुर साहब का हाथ है ना, उनकी कभी नहीं फटती। अब तुम जाओ और देखो इस हाल में क्या हो रहा है। ठाकुर साहब, आप मेरी बात को हल्के में न लें, ये हम सब के लिए अच्छा होगा। बाकी आप हैं तो सब ठीक ही होगा। चलता हूँ ठाकुर साहब, प्रणाम। अरे कैसे कैसे फट्टू लोगों को आप अपने मुंह लगा के रखते हैं ठाकुर साहब। अरे हमारी बात मानिए, इसका भी ट्रांसफर ऊपर बात करके कन्हर पार करवाइए। थोड़ा उधर का हवा लगेगा ना
तो सब अकल ठिकाने आ जाएगा। अरे नहीं चमनलाल, खानवलकर अपना आदमी। अरे भाई, चिंता करता है तभी इतना बोल के गया है। दया, दया शंकर, अरे हो गया। अरे चाय नहीं पियोगे क्या? खत्म हो गया इसमें चाय। अरे तो हम चले जाते हैं ना, दया शंकर को काहे बुलाते हैं? हम चले जाता हूँ। क्या बात है? अभी हम देख रहे हैं कि आप हमें कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज कर रही हैं। हमसे कोई खता हो गई क्या? देखो चमनलाल, तुम उनके खास हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे भी खास हो जाओगे। तो बना दीजिए खास। अरे कब तक अपने आप को उस बुझती अंगीठी के आंच में सेकती रहेंगी? अरे कुछ नजर इधर भी डालिए, फिर देखिए। अजय सुनते हो? ठाकुर साहब, चाय मंगाई थी तो। क्यों, हो गए ना ठंडे? अरे जाओ जाओ चमनलाल, हम गुलामों को अपना गुलाम नहीं बनाते। जिस दिन तुम ठाकुर साहब की गुलामी छोड़ दोगे, उस दिन हमारे बारे में सोचना। गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे याद किया। क्या हो रहा है अजय? क्या हो रहा है इस शहर में? क्या हुआ सर? क्या हुआ? प्रेस वाले हमारे बारे में क्या छाप रहे हैं कि पुलिस अपराधियों से मिली हुई है। चलिए बैठिए। सर, हमारी पूरी कोशिश जारी है शहर को अपराध से मुक्त कराने की। मुझे आपकी कुछ दलीलें नहीं सुननी है, मुझे रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट, आई वांट रिजल्ट। रिजल्ट मिलेगा सर, हमको रिजल्ट मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा, और उसके लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। तो उठाओ, किसका इंतजार है? सर, आपके परमिशन का इंतजार है। मैं कुछ समझा नहीं। सर, आपको ऑपरेशन 2001 तो याद होगा? हाँ याद है। उस ऑपरेशन को अंजाम तक जिस जांबाज अधिकारी ने पहुंचाया था, क्या नाम तो याद होगा सर आपको? हाँ हाँ याद है, इंस्पेक्टर दीपक कुमार। सर, यही नाम था। तो क्या हुआ उसे? सर, उस जांबाज अधिकारी को कुछ नहीं हुआ है। चाहते क्या हो? साफ साफ बताओ। सर, मैं चाहता हूँ शहर में अपराध खत्म करने के लिए 2001 जैसा ही हमको एक ऑपरेशन और करने की जरूरत है, ताकि हम रसूखदार और पॉलिटिशियन पर अपनी खुफिया नजर रख सकें। विशेष टीम बनाने तथा उसमें दीपक कुमार को शामिल करने के लिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है। तुम करना क्या चाहते हो? सर, मैंने एक प्लान तैयार किया है। क्या प्लान है तुम्हारा? सर, हम टीम के जरिए उन लोगों पर नजर रख सकेंगे जो हमारी हिट लिस्ट में है, और उन लोगों पर नजर रखेंगे जिस पर विपक्ष नेता हमेशा आरोप लगाते रहते हैं और बार बार कहते हैं कि सीबीआई की जांच हो। साथ में उन भ्रष्ट अधिकारियों पर भी हम नजर रख सकेंगे जिनका शहर के कुछ नेताओं तथा बिजनेसमैन के साथ उठना बैठना है। और सर, मुझे शक है कि इस शहर को गंदा करने में इसी प्रकार के कुछ लोगों का पूरा हाथ है। भांडाफोड़ केवल और केवल एक ही ऑफिसर कर सकता है, वो है दीपक कुमार, जिसकी परमिशन मैं आपसे चाहूंगा। तो इस ऑपरेशन को कब तक शुरू करोगे? सर, उसी केस के सिलसिले में कुछ पेपर है जिसमें आपके साइन की मुझे जरूरत है। ठीक, ऑफिस में आइएगा। ओके सर। हेलो, हाँ योगेश, हाँ घर ही पर है, आ जाओ। हाँ अभी है घर पर। सुबह से ही लग रहा था कि आज चाय हमको तुम्हारे हाथ से नसीब होने वाली है। अरे आज तो तुम ऐसा बन ठन के लग रही हो। वाह, लगता है कि कहीं जाने का इरादा है क्या? अरे अपने शादी को पूरे 3 साल हो गए हैं, कहीं हमको घुमाने ले गए हैं का? अरे भाई, शादी के बाद हमको एक भी दिन चैन से बैठे देखे हो? नहीं ना, यहाँ तो सांस लेने का फुर्सत नहीं है।
अब तुम घूमने जाने की बात कर रही हो। अच्छा ठीक है, ले चलेंगे। अभी तो जिंदगी बची है, बहुत बची है। पता नहीं हमारे बाबूजी ने आप में ऐसा क्या देख लिया जो आपको हमारे गले बांध दिया। अरे आपसे अच्छा तो लाखन था जिसके साथ हम भाग गए थे। क्या कहा तुमने? अरे वही कहा जो आपने सुना। भाग गए थे? हाँ। अरे ये क्या कह रही हो भगवान? तुमको लाज शर्म नहीं है? अरे लाज शर्म तो बोल के पीछे गए हैं हम। अरे बाबूजी ने आपको कुछ नहीं बताया क्या? ना, कभी नहीं बताया। हम अपने राखन के साथ भाग गए थे और उसके साथ हम आरा जिला में पाए गए थे। हमारे बाबूजी पूरा पलटन लेके गए थे उनको खोजने। हाँ। अरे अब तो क्या कह रही हो भाई? अरे वो कह रहे हैं जो आप सुन रहे हैं। बंद करो अपना ये लाखन चालीसा। ये सब सुन के हमारे कलेजा पर सांप लौटता है। एक हमरा वो लाखन था जो रोज हमें नई नई चीजें ला के देता था, और एक आप हैं जो आपके पॉकेट से एक अठन्नी नहीं निकलती हमारे लिए। अच्छा ठीक है, आज हम चलेंगे शाम को बाजार, ले चलेंगे तुमको घुमाने के लिए। हैं? अभी तुम जाओ, अभी जाओ, अभी लक्ष्मी माता आने वाली है। अब सुनो, जरा हमारा कुर्ता ले आना, हमको भी जाना है। ओ जुगेश, आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बैठो। ये लीजिए, आपने जितना कहा था उतना रुपया ले आया हूं। अब तो मेरे बेटे को नौकरी लग जाएगी ना? हाँ, अगर रोकड़ा पूरा हुआ तो तुम्हारे बेटे को इंस्पेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारी जुबान है। उसमें भी कुछ कम पड़े तो 2-3 लाख रुपए और दे दूंगा। मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी ना हुजूर? देखो जुगेश, हम एक बार जुबान खोलते हैं और एक दाम बोलते हैं। तुमने दाम चुका दिया, समझो तुम्हारा काम हो गया। अब निकलो यहाँ। कौन है बेटू? सीढ़ी कैसी लगी नेताजी? हरामी की औलाद, साला क्या चाहता है बेटू? पूरे 70 लाख। हाँ हाँ हाँ, अबे तू जितना मांगे जब मांगे। अबे तुझे नहीं बचेगा बे, अरे तुझे नहीं बचेंगे मेरे पैसे। अब क्या सस्ता और क्या महंगा ठाकुर साहब? अब आपके आशीर्वाद से मैं शहर और नौकरी दोनों छोड़कर जा रहा हूँ। आप मुझे मेरे बस 70 लाख दे दीजिए, इसके बाद आप अपने राज में खुश रहिए। लेकिन हाँ, एक बात है, मुझे जब भी आपकी आवश्यकता होगी अपना दरवाजा मेरे लिए जरूर खुला रखिएगा। धन्यवाद ठाकुर साहब, प्रणाम। साला चोर, हट, देख लूंगा बे तुझे, हट। चमनलाल, ठाकुर साहब, आगे चमनलाल।
ठाकुर साहब, उस आदमी का पता चल गया है ठाकुर साहब। हाँ, पता लगाओ चमनलाल, पता लगाओ उसे। साला कौन है वो आदमी? वो कोई कुम्हार है ठाकुर साहब। जोगेश, जोगेश नाम है उस साले का। जोगेश कहाँ रहता है वो? चलिए। मादर जात, देख क्या रहे हो? पकड़ो साले को। का बे साले, तू तो बड़ा हरामी निकला बे। क्यों बे? हरामी तो आप लोग हो। क्या बोला बे साले तूने? एक मिनट चमनलाल, रुक जाओ, कोई हाथ नहीं लगाएगा। चमनलाल, यह आदमी तो बहुत ईमानदार लगता है, और ईमान की कसम, हम ईमानदार आदमी पर हाथ नहीं लगाते। जा, छोड़ दिया तुझे। ये आप क्या बोल रहे हैं ठाकुर साहब? इसको छोड़ दें? हैं चमनलाल, हम जितना बोल रहे हैं बस उतना किया जाए। जा बे जा, तेरे को छोड़ दिए जा। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम्हारा भांडा फोड़ करके बताऊंगा, पुलिस वालों को बताऊंगा। ये क्या बोल रहा है बे? क्या बोल रहा है चमनलाल? अबे साले, तो जिसके बल पर उछल रहा है ना, ये मत भूलना, ये जो सारा शहर है ना, ये हमरे इशारे पर हकता और मूछता है। समझे कि नहीं? और हम जब चाहें किसी का भी हकना मूतना बंद करा सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? और जब चाहे तुम्हारी धोती भी गीली हो जाएगी। ज्यादा उछलो मत, चलो बे। आपने उसको क्यों छोड़ दिया? अरे उस दिन साला पार्टी में एक आदमी आपके कुर्ता में पानी डाल दिया था, और आपने तो उसके साले की और आज साला आपके चेहरे पे कालिक पोतने जा रहा है, अब आप उसको छोड़ दिए। ये राजनीति है चमनलाल, ये राजनीति है। इतना जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। अरे जब अगर लाठी हिलाने से सांप मर जाता है, तो लाठी भाजने की क्या जरूरत? लेकिन हमको ये बतिया समझ में नहीं आया था। समझोगे? हमारी बात जरा देर से समझ में आती है चमनलाल, ये बात तो है। हमारे संगत में सब ठीक से समझ जाओगे। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, 10 बज चुके हैं, ऑफिस में अभी तक कोई नहीं आया? डोंट नो मैम, आते ही होंगे। मैम सुना आपने, प्रभाकर सर का ट्रांसफर हो गया है। चलो, आखिर ऊपर वाले ने हमारी सुन ही ली। वैसे कौन आ रहा है उनकी जगह? कोई कुमार है। कुमार? आने दो, देख लेंगे उसे भी। वैसे मैडम, यहाँ का इंचार्ज तो आपको ही होना चाहिए। आपके आने से सारी गंदगी खत्म हो जाएगी। आप कहे तो हेड ऑफिस में आपके नाम की सिफारिश करें। ऑफर तो वैसे अच्छा है, पर अभी उसकी जरूरत नहीं है। अभी जरूरत हमें काम पे ध्यान देने की है। काम का क्या है मैडम, काम तो होता ही रहेगा। होते रहेगा मतलब? कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी।
कौन है आप लोग? क्या चाहते हैं? बाबा घर पर नहीं है। हमें बाबा से काम नहीं है छमिया, हमें तो तेरे से काम है। कहाँ है? बाबा घर पर नहीं है। जाओ तो लेके चलो। ठाकुर साहब एकदम देख के खुश हो जाएंगे इसको। ओए ठाकुर साहब आज अपने उम्र में 10 साल पीछे हो जाएंगे। हाँ चमन सेठ, हाँ काम तो हो गया, माल एक नंबर है। ठाकुर साहब तो खुश हो जाएंगे। आज तो ठाकुर साहब अपने पूरे 70 लाख वसूल करेंगे।